ना स्टूडेंट, मेरी आवाज आप सबको आ रही है? Yes, sir. Sir. Today we'll be studying permutation and combination. 2, 9, 10, 20. आज हम शुरू करेंगे permutations and combination. It is also called principle of counting without counting. तो क्या अजीब सा नाम है ना इसका? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, मतलब कहने का अर्थ हम ना काउंटिंग तो करेंगे बट एक्चुअली जिसको काउंट कर उसको लिखेंगे नहीं, हम बिना लिखे हम उस चीज को काउंट कर देंगे। ये बड़ा एक स्टूडेंट बड़ा यू कह लो, इट इज अ वेरी मैजिकल चैप्टर है, ये जादुई चैप्टर है। जादू मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर आप कोई कुछ आप तुम्हें गिवन डिजिट है और आप को मान लो हजारों नंबर मालूम है, तो हजारों नंबरों का सम निकाल सकते हो आप बिना उनको लिखे हुए। बिना लिखे आप उन सभी का सम निकाल सकते हो, उनके फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो एक तरह से ये ना मतलब मैजिकल जादुई चैप्टर है जिसमें आप बिना लिखे, ज्यादा ज्यादा कुछ बिना लिखे, जिन नंबरों को तुमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना या आपने उसे फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप उनको बिना एक्चुअली लिखे बहुत ही शॉर्ट टाइम में उनके पूरा सम निकाल सकते हो। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। आगे मैं इसका और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो हमने काउंटिंग करनी है बट विदाउट एक्चुअली राइटिंग देम, बिना एक्चुअली काउंट के हमने आंसर निकाल देना है। तो इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमारे पास है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये +2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे आप +2 में या +1 में क्वेश्चन करो, इसमें वहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत यूज होता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सबसे जो यूज आपको +2 में आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, वहां पे यूज करना होगा इसको। तो इसको थोड़ा ढंग से करना है। और स्टूडेंट इसका रियल लाइफ में बहुत यूज है, बायोलॉजी में बहुत यूज है। हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कितने की जो है स्टूडेंट पेयर बनते हैं जीन्स वगैरह के। तो इसको मैथ इसका यूज है काफी बायोलॉजी में स्टूडेंट्स, और काफी फील्ड में इसका यूज है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ना स्टूडेंट एक्चुअली देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डील किससे करता है, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस चीज से डील करता है स्टूडेंट? देखो हम हमारे पास कई ऑब्जेक्ट होते हैं। जब घर में आपके पेरेंट्स हैं, मदर है, मान लो वो घर के अंदर वॉश फ्लावर पॉट को, डिफरेंट फ्लावर पॉट को अरेंज करना चाहते हैं। तो उसमें जब आप उनको अरेंज करोगे तो आपने देखना उसको मैं कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं कितने डिफरेंट ग्रुप बना सकता हूँ। क्लास के अंदर एग्जामिनेशन जब होगा तो उस एग्जामिनेशन में कितने डिफरेंट सीटिंग प्लान बनाए जा सकते हैं, जिससे कि दो बच्चे इकट्ठे, सेम क्लास के दो बच्चे इकट्ठे ना बैठे, तो उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ पे है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो मेन मुद्दा उसका है, तो इसमें होता है हाउ मेनी, कितने, ये है। यानी हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स, या हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट। अब आपके मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और आपकी टीचर 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहती हैं किसी कंपटीशन के लिए, और सिलेक्शन कोई भी 4 हो सकते हैं वो। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर टीचर 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहती है आउट ऑफ द 50 स्टूडेंट्स, तो कितने डिफरेंट वे में ये चीज हो सकती है, कितने डिफरेंट वे में मैडम जो है आपके टीचर हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हेल्प करता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डील्स विद फाइंडिंग हाउ मेनी अरेंजमेंट्स और ग्रुप्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन थिंग्स। तो ये हमारे पास मेन मुद्दा है जो इसका थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली तो बायो में इस्तेमाल करो, इसमें हमारा इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है इसका, कितने हमारे पास डिफरेंट आउटपुट आ सकती हैं, उनमें से जब हम करते हैं तो कोई ना कोई आउटपुट वो हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का मेन मुद्दा क्या है? इट डील्स विद हाउ मेनी अरेंजमेंट्स और ग्रुप्स
कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये मेरा समझा भी बात सबको? इट डील्स विद हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स और ग्रुप्स कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर तुम्हें डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ डिफरेंट भी ना लगाओ, डिफरेंट ब्रैकेट में डालता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर गिवन दे कैन बी डिफरेंट और दे कैन बी सेम और फ्यू कैन बी सेम और फ्यू कैन बी डिफरेंट। तो स्टूडेंट उनको मैं कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकता हूँ या उनका ग्रुप कर सकता हूँ। ये बात आपको समझ है मेरी स्टूडेंट? मैंने आपको मान लो डिजिट दिए 1 2 3 4, तो मैं बोलता हूँ 1 2 3 वो डिजिट को लेकर मैं कितने डिफरेंट नंबर बना सकता हूँ, तो इसको मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख सकता हूँ। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे इसमें हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ठीक है? क्लियर? मेरी आवाज सबको आ रही? गर्ल्स एंड बॉयज सबको आवाज आ रही मेरी? यस सर। Yes, sir. इसमें दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट एंड ग्रुप। दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट और ग्रुप। हम देखें कितने अरेंजमेंट हो सकती हैं या कितने ग्रुप बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड ग्रुप। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट क्या का मतलब होता है? देखो अब परम्यूटेशन मीनिंग, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मीन्स ग्रुप या ग्रुपिंग। तो अरेंजमेंट डील्स, परम्यूटेशन डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्बिनेशन डील्स विद फाइंडिंग हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी फॉर्म। तो अरेंजमेंट, परम्यूटेशन अरेंजमेंट से डील करता है, कॉम्बिनेशन ग्रुप से डील करता है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यानी कि अरेंजमेंट और ग्रुप में क्या फर्क है। नाउ स्टूडेंट देखो, नाउ डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ना सुनो, आपने अपनी क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया, आपकी मैम ने करवा दिया आपको, ठीक है? अब ये बता दोनों में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बता सकते हो? हाउ इज परम्यूटेशन डिफरेंट फ्रॉम कॉम्बिनेशन, बता सकते हो भाई? बता सकते हो? आपने क्लास में कर लिया भाई, तो पता होना चाहिए। देखो परम्यूटेशन मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन मीन्स टू अरेंज, परम्यूटेशन मीन्स टू अरेंज एंड कॉम्बिनेशन मीन्स टू फॉर्म ग्रुप। कॉम्बिनेशन मीन्स टू फॉर्म ग्रुप। तो परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मीन्स टू फॉर्म ग्रुप। ग्रुप का मतलब ही क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अगला आ गया स्टूडेंट, अब अरेंजमेंट और ग्रुप डिफरेंट कैसे? हाउ इज अरेंजमेंट डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप? ना अरेंजमेंट, ग्रुप। तो देखो इन अरेंजमेंट पोजीशन of object is very important. In arrangements, position of object is very important. As we change the position of object, we get a new arrangement. तो अरेंजमेंट में ना पोजीशन ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट में ना ऑब्जेक्टिव पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अरेंज करना भी इसको किस तरह से हम किस तरह से लिख सकते हैं, वो अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे तुम ऑब्जेक्टिव पोजीशन बदलोगे
अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, नहीं आ जाती है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं कहता हूं मैं तुम्हें दो लेटर दिए ए कॉमा बी, मैं दो लेटर तुम्हें ए कॉमा बी दिए, मैं देखता हूं मैं ए बी को कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकता हूँ। स्टूडेंट मैं इसको ए बी लिख सकता हूँ, दिस इज फर्स्ट अरेंजमेंट। इसको हम बी ए लिख सकता हूँ, दिस इज सेकंड अरेंजमेंट। यहाँ पे ए फर्स्ट नंबर पे है, बी सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट अरेंजमेंट मैंने बी को फर्स्ट नंबर लिया, ए को सेकंड नंबर पे लिया, मैंने एलिमेंट की पोजीशन बदल दी। तो जो ए बी अरेंजमेंट है वो बी ए से डिफरेंट है। यहाँ पे ए पहले था, बी बाद में था। इसमें क्या बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया। सो दिस इज दीज आर द टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स जब मैं ए और बी को लेकर अरेंज करता हूँ। आपको आइडिया क्लियर हो गया भाई स्टूडेंट्स? ठीक है। Yes, तो sir. अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये काम ही पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे चलता है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलोगे, हमारे पास अरेंजमेंट बदल जाती है। अब जैसे आप ए बी को तुम 10 बार लिख लो, ए बी लिखो, तो एक अरेंजमेंट मानी जाएगी, उसको हम अलग नहीं लेंगे। तो ये ए बी और बी ए अलग है, बिकॉज यहाँ पे दोनों की ए और बी की पोजीशन दोनों में डिफरेंट है। सो ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। अगर मैं तुम्हें 3 लेटर देता हूँ, मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी, मैं बोलता हूँ इन तीनों को तुम कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हो, तो मैं ए पहले बी बाद में सी बाद में लिख सकता हूँ, ए बी सी। या मैं करता ए सी बी कर लूं, या बी ए सी कर दूं, या बी सी ए कर दूं, या सी बी ए कर दूं, या सी ए बी कर दूं। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट मेरे पास आ गई। तो स्टूडेंट अगर मैं 3 लेटर लेता हूं, तो मैं 3 लेटर ए बी सी को 6 डिफरेंट वे में अरेंज करता हूं। अगर और तुम करना करो, अगर और दोबारा लिखने की कोशिश करोगे, रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो एबीसी को मैं 6 डिफरेंट वे में अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो सभी अरेंजमेंट में पोजीशन अलग अलग है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास जो है, देखो जैसे ए सी बी और बी ए बी सी ए, सी तो सेंटर पर, तो यहाँ बी थर्ड नंबर पे था, यहाँ बी फर्स्ट नंबर पे आ गया, या ए फर्स्ट नंबर में था, ए थर्ड नंबर पे आ गया। सो दीज आर दी डिफरेंट 6 अरेंजमेंट, यानी कि दीज आर द डिफरेंट 6 परम्यूटेशन कह सकते हो। परम्यूटेशन का जो सिर्फ मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग, तो उसका मतलब होता है अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट का मीनिंग मैंने समझा दिया आपको। अरेंजमेंट में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में बदलूंगा तो मेरे पास नई अरेंजमेंट आएगी। आपको क्लियर हो गया आइडिया स्टूडेंट, व्हाट इज डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होती है? ठीक है। ओके, ठीक है स्टूडेंट। अब इस चैप्टर हम क्या करें, देखो मैंने Yes, sir. मैंने 3 लेटर लिए, मैंने लिखकर इसको 6 अरेंजमेंट लिख ली। बट सुन, अब हमने इस चैप्टर में फॉर्मूले सीखने हैं जिनमें मैं बिना लिखे ये पता कर लूंगा कि इसके डिफरेंट अरेंजमेंट कितने होंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, चलो यहाँ तो 3 एलिमेंट थे तो 6 अरेंजमेंट बन गई। मान लो तुम्हें 10 एलिमेंट दे देता है, 50 एलिमेंट दे देता है, उसमें तो उनको ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है ना, उसमें बहुत अरेंजमेंट बनेगी। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं, या उन फॉर्मूलों को हम पता करेंगे कौन से फॉर्मूले जिनमें मैं ऐसा बिना लिखे पता कर सकता हूँ कि मैं अपने कितने डिफरेंट वे में अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालूंगा, मैं उसको एक्चुअली लिखूंगा नहीं। अगर तुम एक्चुअली लिखोगे तो उतनी डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगी, उतने डिफरेंट वे में मैं उनकी पोजीशन बदल सकता हूँ। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें इनेबल करते हैं कि बिना एक्चुअली लिखे हम कैसे टोटल अरेंजमेंट पता कर सकते हैं कि टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी। बिकॉज हमने लिखना नहीं है, तो पहले एक बार लिखने से स्टार्टिंग करेंगे, हम लिख लिख के देखेंगे, स्लोली स्लोली हम उसको लिखने को हटाकर फॉर्मूले को अप्लाई करना शुरू करेंगे। अगर एलिमेंट कम है फिर तो लिखना ओके है, लिख सकते हैं, लिख कर लो, एक्चुअल लिख के देख लो। बट अगर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, फिर सुन उसमें अरेंजमेंट या परमिट बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनको फिर लिखना पॉसिबल नहीं होता, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, फिर वहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मींस द वे इन विच पोजीशन ऑफ एलिमेंट कैन बी चेंज्ड। जैसे आप एलिमेंट की पोजीशन बदलोगे, यू विल गेट न्यू अरेंजमेंट। ठीक है, ये हो गया अरेंजमेंट का मीनिंग। नेक्स्ट है ग्रुप। ग्रुप मींस कॉम्बिनेशन। ग्रुप में क्या होता है स्टूडेंट, ग्रुप में क्या होता है, देखो इन अ ग्रुप position of element is not at all important। ग्रुपिंग में ना परम्यूटेशन यानी कॉम्बिनेशन में, मैं कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, कॉम्बिनेशन के कॉलम में लिखा है इसको। तो कॉम्बिनेशन में यानी ग्रुप में क्या होता है, इन ए ग्रुप, इन अ ग्रुप पोजीशन
of element is not at all important. एलिमेंट तुम कहाँ लिख रहे हो कहाँ नहीं लिख रहे हो वो दैट इज इमटेरियल, दैट इज अनइम्पोर्टेंट. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? इन ए ग्रुप पोजिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, रादर द एलिमेंट itself is important. इसमें क्या था? रादर यानी इसकी बजाय एलिमेंट itself is important. यहाँ पे एलिमेंट खुद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एलिमेंट खुद इंपॉर्टेंट है. जैसे तुम एलिमेंट को बदलोगे, जैसे एक आपको मैंने ग्रुप दे दिया, अगर आप उसमें किसी एलिमेंट को हटा देते हो या उसमें कोई नया एलिमेंट आप डाल देते हो तो वो फिर जो ग्रुप बनेगा वो पहले वाले से डिफरेंट हो जाएगा. तो ग्रुप में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट की पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है. ध्यान रखना, जैसे आप एलिमेंट की पोजीशन को बदलते जाओगे, सॉरी इसमें जब जैसे आप एलिमेंट बदलोगे यू विल गेट न्यू कॉम्बिनेशन या न्यू ग्रुप. तो इसमें स्टूडेंट क्या होगा ग्रुप में as new object is added to the existing group. कोई आपस ऑलरेडी ग्रुप है, अब उसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करते हो और रिमूव आपने एस के बाद क्या है, सर आपने एस के बाद क्या लिखा है? as new object is added to the existing group. एक ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी है, अगर उस ग्रुप में कोई नया एलिमेंट ऐड करता हूं और रिमूव an element from the existing group, we get a new group. तब एक नया ग्रुप मुझे मिल जाता है, तब हमें इसमें एक नया ग्रुप मिल जाएगा. तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्या जैसे आप एलिमेंट वहां से एक ग्रुप देखो ऑलरेडी होता है आपके पास, आप उस ग्रुप में अगर कोई नया ग्रुप एलिमेंट डाल देते हो या उसमें से कोई एलिमेंट निकाल लेते हो तो जो ऐसा करने पे एक नया ग्रुप और बनेगा वो पहले वाले से डिफरेंट होगा, उसको डिफरेंट मानेंगे. यानी कि यूं कह लो, टू ग्रुप्स आर कॉल्ड डिफरेंट इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट अनकॉमन. उन दोनों में एक एलिमेंट अनकॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट एक दूसरे से अलग होने चाहिए. देन वी से टू ग्रुप्स आर डिफरेंट. ये यूं कह लो, दैट इज टू ग्रुप्स आर called different groups if both have at least one uncommon element. So two groups are called different if both have at least one uncommon element. दोनों में कम से एक एलिमेंट ऐसा हो जो कॉमन नहीं है, या दोनों में एटलीस्ट एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए दोनों में आपस में. Then we say that the two groups are different या two combinations are different. आपको आइडिया क्लियर हो गया भाई? एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने आपको तीन एलिमेंट दिए a, b, c. Suppose we have three elements. Let these are three given elements. स्टूडेंट ध्यान रखना, इस चैप्टर में आपको एलिमेंट देगा, वो एलिमेंट आपको देगा, ये इतने एलिमेंट लो, बताओ इसके कितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे. तो एलिमेंट जैसे मैंने तीन ले लिए, अगर आपको मैं कुछ देता ही नहीं तो मैं किसका ग्रुप बनाऊंगा, किसके अरेंजमेंट आपसे पूछूंगा. अगर बोल देता भाई इसकी अरेंजमेंट बता कितनी है तो बोलो सर किसकी बताओ तो सही, तो फिर मुझे एलिमेंट देने पड़ेंगे. तो चैप्टर में क्या कि एलिमेंट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे, दे विल बी गिवन, और आपको देखना है कि उनको कितने डिफरेंट वे में मैं अरेंज कर सकता हूँ, यानी परम्यूटेशन कर सकता हूँ उसकी,
या कितने डिफरेंट वे में इसको ग्रुप कर सकता हूँ, कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। यहाँ मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूँ, देखो मैंने ए बी 3 एलिमेंट दे दिए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है हाउ मेनी different groups can be made from the given elements if number 1 two objects are used at a time, मीन्स ग्रुप बनाने के टाइम पे आप 3 में से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट यूज करोगे। all the 3 elements are used at a time if one element is used at a time। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर आपको सारा सिस्टम क्लियर हो जाए। नाउ आंसर गिवन एलिमेंट्स आर a, b, c, these are 3, टोटल 3 एलिमेंट आपको दिए हुए, 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों डिफरेंट है। आपको बोला कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर इन तीनों में से मैं कोई भी 2 एलिमेंट लेता हूं, अगर मैं इफ आई टेक 2 ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस, यानी कि अगर तीनों में से मैं कोई 2 ऑब्जेक्ट लेता हूं स्टूडेंट, मैं कोई 2 ऑब्जेक्ट आपको लेता हूं, तो 2 ऑब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट मैं कितने डिफरेंट वे में उनको अरेंज कर सकता हूं। मैं कोई भी 2 ले सकता हूं स्टूडेंट, मेरी मर्जी, देखो मैं कैसे लिखता हूं। तो पहला का केस, कोई भी 2 लेने आपने, आप ए बी ले लो, आप बी सी ले लो, आप ए सी लिख लो। अब देखो ए बी में ए और बी है, बी सी में बी और सी है, तो इसमें क्या एक एलिमेंट ए सी डिफरेंट हो गया। तो ए बी बी सी ए सी तीनों के अंदर एलिमेंट अलग अलग हैं। जब मैं 2 एलिमेंट एट टाइम लेता हूं, अगर मैं 2 एलिमेंट एट ए टाइम लेता हूं स्टूडेंट, तो मेरे पास 3 ग्रुप बन रहे हैं। कितने ग्रुप बन रहे हैं? 3 ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है भाई, 3 ग्रुप बन गए, ठीक है ना। और तो आप 2 एलिमेंट कोई भी लेने हैं ना, कोई भी, तो आप ए बी ले लो, आप बी सी लिख लो, आप ए सी लिख लो। अगर आप ए बी है तो ए बी को तो बी ए लिख लो। अरे ए बी और बी ए सेम ही है, बिकॉज ग्रुप के अंदर पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो ए बी में भी ए और बी है और बी ए में बी और ए है, ग्रुप में पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बी आगे लिख लो या बी पीछे लिख लो, क्योंकि एलिमेंट दोनों में सेम ही है, तो ये ए बी और बी ए जो एक ही ग्रुप माना जाएगा, ये 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं होंगे। समझ बात मेरी स्टूडेंट्स? आप बी को सी भी लिख सकते थे, आप ए सी को सी ए लिख सकते थे, पर ये ग्रुप एक ही है, अलग नहीं है। ए बी बी ए एक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी सी सी भी एक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए सी सी ए एक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या बना, मेरे पास 3 ग्रुप बने। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन गए? नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू 3, 3 डिफरेंट ग्रुप। बात बस पता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, बात ध्यान रखा, मैं लिखा था इन हाउ मेनी, अगर हमें शुरू में लिखा, मैंने आपको यहाँ लिखा था हाउ मेनी, इन हाउ मेनी डिफरेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने अलग अलग ग्रुप या अरेंजमेंट होंगी। ये आपको क्लियर हो गया भी? तो अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट से 2 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम यूज कर रहा हूँ, तो फिर स्टूडेंट मेरे पास कितने अलग अलग ग्रुप बनेंगे? आपको अगर 3 बने यहाँ पे। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। दूसरा, ऑल द 3 ऑब्जेक्ट एट द टाइम, अगर मैं तीनों ऑब्जेक्ट इकट्ठे यूज करता हूँ, यानी एबीसी में अगर इकट्ठे यूज करता हूँ, तो फिर लिखूंगा एबीसी इकट्ठा यूज करूंगा मैं। अब तुम एबीसी लिख लो या बीसीए लिख लो या एसीबी लिख लो या सीएबी लिख लो या सीबीए लिख लो, या क्या लिखो, फिर क्या लिखें? 4-5 बन गए, एक और बनेगा, कौन सा बना? एबीसी बीसीए सीएबी, बीएसी हो गया, बीएसी बीएसी नहीं हुआ, ये बीएसी। ये देखो, अब मेरे पास देखने में एबीसी है, बीसीए में लिख ले, कोई बच्चा एबीसी ले, कोई बीसीए लिख ले, कोई एसीबी लिख ले, कोई सीएबी, अपनी अपनी मर्जी है। पर क्योंकि सभी ग्रुप्स में देखो एबीसी एलिमेंट 3, यहाँ भी 3 एलिमेंट एबीसी, यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एबीसी है, तो सभी के अंदर 3 एलिमेंट ही हैं, उनकी पोजीशन बदली गई है। ग्रुप में पोजीशन को बदलना जो है ग्रुप को नहीं बदलता। तो एक्चुअली में 6 के 6 जो आपको अलग नजर आ रहे हैं, ये ग्रुप एक ही है। तो कितना बने यहाँ पे? नंबर ऑफ ग्रुप कितने बने हुए? नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 1 या 1 होगा, बिकॉज एक ही अरेंजमेंट, अगर मैं तीनों इकट्ठे यूज करता हूँ तो मेरे पास एक ही ग्रुप बनेगा। लिख तुम जैसे मर्जी लो, जब तक उसमें एलिमेंट सेम रहेंगे
तो जैसे मर्जी लिख लो, कहीं भी पोजीशन दे दो, उसको एक ही ग्रुप माना जाएगा। ABC, BCS, ACT सबके सब एक ही ग्रुप को शो करें, बिकॉज इन सभी में एलिमेंट सेम है। आइडिया मिल गया अभी आपको? तो अगर मैं तीनों ऑब्जेक्ट एट द टाइम यूज करूं तो मेरे पास एक ग्रुप बनता है। अब 2 एट ए टाइम यूज करा, 3 ग्रुप बनते हैं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट एट ए टाइम यूज करता तो क्या कितने बनेंगे भाई, बताओगे? अगर आप एक ऑब्जेक्ट एट द टाइम यूज करते हो, ABC में से एक ऑब्जेक्ट, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो आपकी मर्जी, आप A को ले लो अकेले को, या अकेला B ले लो, अकेला C ले लो। देखो तो कितने बने, यहाँ कितने बने? एक मिनट, बैटरी इसकी डाउन हो गई है। यहाँ पे 3 ही बने ना, A डिफरेंट फ्रॉम B। अगर आप सिंगल एलिमेंट यूज करो, देन वी विल गेट द 3 डिफरेंट ग्रुप्स। तो सुनो, आप देख ले, यहाँ पे मेरे पास आ गया नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू 3। ये नंबर ऑफ ग्रुप हमारे पास 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी? ठीक है, अब आई थिंक आपको ग्रुप और इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से सबको। आप तो भूलोगे, सभी को क्लियर है, गर्ल्स एंड बॉयज? Yes, sir. ठीक है, नाउ स्टूडेंट, अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करने से पहले हमें कुछ नोटेशन यूज करनी है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टोरियल। उसके बाद देखो, इतना तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है। अब उसके बाद, अब इसके बाद अभी हम कुछ और फॉर्मूले करेंगे डिराइव, कुछ नोटेशन देखेंगे, फिर बाद में परम्यूटेशन कम, फिर हमारा आगे चलेगा ना स्टूडेंट। हमारे पास एक पहला कॉन्सेप्ट आ गया इसका, वो आ गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, तो पता फैक्टोरियल क्या होता है? कुछ आइडिया आपको फैक्टोरियल का? फैक्टोरियल, FACTORIL, फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल ये बहुत यूज करते हैं, फैक्टोरियल हम काफी यूज आगे करेंगे। ये बाइनोमियल थ्योरम में भी यूज होगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम शायद इस बार आपकी कट गई है सिलेबस में से, तो चलो फिर भी आप हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, वो करेंगे क्योंकि +2 में यूज है उसका। तो फैक्टोरियल से क्या होता है, सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट, फैक्टोरियल इज फाउंड ओनली ऑफ होल नंबर्स। फैक्टोरियल इज फाउंड ओनली ऑफ होल नंबर्स, सिर्फ होल नंबरों का फैक्टोरियल निकलता है। फैक्टर होल नंबर का होता है, नेगेटिव नंबर का या फ्रैक्शन का नहीं होता। अब होल नंबर पता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल सिर्फ होल नंबर का होता है। फैक्टोरियल स्टूडेंट सिर्फ होल नंबर का निकलता है, ध्यान। ओके, क्लियर? विदाउट होल Yes, नंबर sir. निकालता हूं। अब सेकंड, सिंबल ऑफ फैक्टर, इसका सिंबल क्या होता है? ये ऐसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या ऐसे एल बना के डॉट डाल दो, ये दोनों सिंबल फैक्टोरियल के हैं। ये सिंबल्स है फैक्टोरियल के। जैसे मैं लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ 4, इट इज 4